दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो औरतों का जो पीरियड होता है 4 दिन का, इसमें मैथुन का वर्जित किया गया है। औरतें भी इसमें वर्जित मानती हैं और बड़े बुजुर्ग भी इसको वर्जित ही मानते हैं। क्या दोस्तों, ये एक आम कहावत ही है या इसके पीछे कुछ और है? तो दोस्तों, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, ये शास्त्र अनुसार वर्जित है और वेदानुसार वर्जित है और वैज्ञानिक आधार भी इसको वर्जित मानता है। शास्त्र अनुसार दोस्तों, अगर आप पहले दिन संबंध बनाते हैं और जोड़े के अंदर किसी के अंदर कोई भी मर्ज है तो गर्भ नहीं रुकेगा। और अगर दूसरे दिन आप संबंध बनाते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा, और दूसरे दिन अगर संबंध बनाते हैं तो गर्भ रुकेगा, मगर गर्भ से उत्पन्न बालक मर जाएगा। इसलिए दोस्तों, इसको वर्जित माना गया है। और अगर तीसरे दिन गर्भ रुकता है, पीरियड के तीसरे दिन अगर संयोग करते हैं और गर्भ रुकता है, तो उस गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो मरा हुआ होगा बच्चा, और वो सारे लांछन औरतों पे आ जाते हैं और उनके आगे लिख जाता है, मरा बच्चा जन्म देने वाली गर्भवती। दोस्तों, इसी प्रकार चौथे दिन अगर आप संयोग करते हैं और चौथे दिन के संयोग से अगर उस दिन गर्भ ठहरता है, तो उससे जो पुत्र या पुत्री जन्म लेगा वो दरिद्र होगा और कुल घातक होता है। इसीलिए दोस्तों, ऋषि मुनियों ने भी शास्त्रों में इसे वर्जित माना है और हमारे पूर्वजों ने भी इसको वर्जित माना है, और इसलिए औरतें इससे बचती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने इच्छानुसार पुत्र या पुत्री को जन्म देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसको स्किप मत करिए और इस सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसे लगी। दोस्तों, अब अधिक समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप 5वें दिन संयोग करते हैं और उसके संयोग से अगर जो गर्भ ठहरता है उससे जो पुत्री जन्म लेगी, वो पुत्री सौभाग्यशाली होगी। दोस्तों, इसी प्रकार अगर छठे दिन आप संयोग करते हैं और उस संयोग से जो गर्भ ठहरता है और उस गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा, वो बच्चा, वो बालक बुद्धिमान बालक होगा।
दोस्तों एक पर प्रकाश डालना जरूरी समझता हूं कि अगर आप पुत्र को ही जन्म देना चाहते हैं तो आप पीरियड से 16 दिन गर्भ धारण करने का समय होता है और इन समयों में आप 4 दिन वर्जित है, शेष आपका पास 12 दिन है दोस्तों। इस 12 दिनों में आप 6ठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां और 16वां दिन, ये दिन अगर आप संयोग करते हैं और उससे जो गर्भ रुकेगा उससे 90% दोस्तों पुत्र का गर्भ होगा, क्योंकि इस दिन पुरुषों में शुक्र की प्रबलता बढ़ी रहती है। और अगर ये चांदनी रात है तो 100% पुत्री होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों पुरुषों के अंदर जो वाई क्रोमोसोम नामक शुक्राणु हैं उनकी चापलता बढ़ जाती है और वो अधिक मात्रा में बाहर आते हैं और वो गर्भ को धारण करते हैं, गर्भ स्थापित करते हैं जो पुत्र का होता है। ठीक इसके विपरीत अगर आप पुत्री की इच्छा रखते हैं तो 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें, 13वें और 15वें दिन आप संयोग करिए। उस गर्भ से जो संतान होगा वो संतान पुत्री होगी। और अगर ये कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात है तो 100% आपको पुत्री ही होगी। ये शास्त्र सम्मत है, आयुर्वेदा अनुसार है, बड़े बड़े आयुर्वेद ज्ञाताओं ने इस पर शोध किया है और सही पाया। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 6ठे, 7वें और 8वें दिन। दोस्तों 6ठे दिन अगर आप संयोग करते हैं और उससे जो गर्भ रुकता है और उस गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वो पुत्र धैर्यवान होगा। दोस्तों 7वें दिन अगर आप संयोग करते हैं, 7वें दिन अगर आपका गर्भ ठहरता है और उस गर्भ से जो पुत्री जन्म लेगी वो पुत्री सौभाग्यशाली होगी। दोस्तों वो सौभाग्यशाली होगी। और 8वें दिन अगर आप संयोग करते हैं और उस संयोग से अगर आपका गर्भ ठहरता है तो उस गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वो धनवान पुत्र होगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आप 9वें दिन, 10वें दिन आप अगर संयोग करते हैं, 9वें दिन जो गर्भ धारण होगा दोस्तों उससे जो पुत्री उत्पन्न होगी वो सौभाग्यशाली पुत्री होगी। और अगर 10वें दिन अगर आप संयोग करते हैं और उस संयोग से आपका गर्भ धारण होता है और उस गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वो पुत्र धनवान होगा। दोस्तों वो पुत्र धनवान होगा। दोस्तों इस प्रकार 11वें दिन अगर आप संयोग करते हैं और उस संयोग से जो गर्भ धारण होता है और उस गर्भ से जो पुत्री जन्म लेगी वो पुत्री अधर्मी होगी, वो पुत्री अधर्मी होगी। दोस्तों इसी प्रकार 12वें दिन अगर आप संयोग करते हैं और उस संयोग से जो गर्भ धारण होता है उस गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वो पुत्र पुरुषार्थी होगा। दोस्तों
वो पुत्र पुरुषार्थी होगा। इसी प्रकार दोस्तों 13वें दिन और 14वें दिन का है। अगर आप 13वें दिन संयोग करते हैं, उस संयोग से जो गर्भ धारण होगा, उस गर्भ से जो कन्या जन्म लेगी, वो कन्या दोस्तों महापापी होगी। 13वें दिन जो गर्भ धारण से जो पुत्री जन्म लेगी दोस्तों, वो पुत्री महापापी होगी। और 14वें दिन अगर संयोग करते हैं, उस संयोग से जो गर्भ धारण होता है और उस गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा, आहा, वो पुत्र दोस्तों धर्मात्मा पुत्र होगा। बलशाली पुत्र होगा, बुद्धिमान पुत्र होगा। अगर 15वें दिन आप गर्भ धारण करते हैं, संयोग करते हैं, और उस संयोग से जो गर्भ धारण होगा, उस गर्भ से जो पुत्री का जन्म होगा, उस गर्भ से जो पुत्री का जन्म होगा, वो पुत्री दोस्तों पतिव्रता पुत्री होगी, सुशील पुत्री होगी, आज्ञाकारी पुत्री होगी। दोस्तों 16वें दिन आप संयोग करते हैं और उस संयोग से जो गर्भ धारण होगा, उस गर्भ से जो पुत्र का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा, वो पुत्र गंभीर प्रवृत्ति का होगा, बुद्धिमान होगा, बलशाली होगा। लेकिन दोस्तों ये नियम केवल वही लागू होते हैं जो संयोग रात्रि को 10 बजे के बाद ही होगा। क्योंकि अगर ये संयोग आप दिन में करते हैं तो दोस्तों इसका जस्ट उल्टा होगा। क्योंकि दिन में ना देवताओं का संयोग होता है और ना मनुष्यों का संयोग होता है, केवल राक्षसों का संयोग होता है। दोस्तों ये वीडियो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं जानकारी आपको कैसे लगी। अगर दोस्तों कोई त्रुटियां हुई हो या कोई चीज़ जानकारी अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप तक उसका सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।